नमस्कार दोस्तों, मैं कृतिक तिवारी स्वागत करता हूं आपका स्वप्निल एकेडमी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, दरअसल आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप 100% शॉक्ड हो जाएंगे। तो दोस्तों, दरअसल खबर निकलकर सामने ये आई है कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन आने वाले 10 सालों में चंद्रमा पर माइनिंग करेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा मजाक है, भला चंद्रमा पर कैसे माइनिंग की जा सकती है? हमने तो केवल पृथ्वी पर ही माइनिंग होते हुए सुना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह मजाक नहीं बल्कि सच है, क्योंकि अमेरिका सच में चंद्रमा पर माइनिंग करेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक बात पर चर्चा करेंगे, जैसे कि किस प्रोग्राम के अंतर्गत ये होगा, कौन कौन इसमें शामिल है और इस प्रोग्राम को पूरा होने में कितना समय लगेगा, और इसके अलावा यह भी जानेंगे कि इस प्रोग्राम का एम क्या है। तो दोस्तों, दरअसल आज से लगभग 60 साल पहले अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने अपोलो नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसका लक्ष्य चंद्रमा की जमीन पर एस्ट्रोनॉट को उतारना था, और यह अपने लक्ष्य में सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन उस टाइम पर ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसकी वजह से शायद माइनिंग के बारे में ना सोचा हो। लेकिन दोस्तों, अब सिचुएशन बदल गई है। दरअसल अमेरिका ने कुछ सालों पहले आर्टेमिस नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसका लक्ष्य चंद्रमा पर नेचुरल रिसोर्सेज को खोजना है। इसी के साथ इस प्रोग्राम में रेयर अर्थ मटेरियल जैसे आयरन, ज़िरकॉन, सीरम जैसी चीजों का पता लगाना भी शामिल है। लेकिन दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह लगी कि आर्टेमिस प्रोग्राम में चांद पर इंसानों को परमानेंट एस्टेब्लिश करना भी शामिल है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब स्टार्ट आखिर कब से होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम पर काम स्टार्ट हो चुका है, बल्कि रिसेंटली एक साल पहले यानी 2022 में आर्टेमिस स्पेसक्राफ्ट गया था और चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाकर सक्सेसफुली वापस भी आ गया। और अगला आर्टेमिस स्पेसक्राफ्ट 2025 में जाएगा। लेकिन इस बार स्पेसक्राफ्ट के साथ 4 एस्ट्रोनॉट भी जाएंगे, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट अमेरिकन होंगे और 1 कनाडा का। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रोग्राम तो अमेरिका का है, तो इसमें कनाडा का एस्ट्रोनॉट क्यों जाएगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस आर्टेमिस प्रोग्राम में अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, इजराइल, यूएई, रोमानिया, फ्रांस, यूके और रिसेंटली इंडिया भी इस प्रोग्राम का 26वां मेंबर बनने वाला देश बन चुका है। अब बात आती है कि अमेरिका को इससे क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका इन नेचुरल रिसोर्सेज की माइनिंग करेगा, और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन रिसोर्सेज को सबसे पहले कॉमर्शियल रॉकेट कंपनीज को भारी मुनाफे में बेचेगा। दोस्तों, अब बात दिमाग में ये आती है कि अमेरिका ये अकेले भी तो कर सकता था, तो बाकी देशों को शामिल करने की क्या जरूरत थी? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने जानबूझकर ऐसा किया है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि चाइना ने भी इसी तरह का एक प्रोग्राम स्टार्ट कर चुका है, और ऐसे में अगर वो इन देशों को अपने साथ लेकर नहीं चलेगा तो इनमें से कई देश चाइना के प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे, और ऐसा अमेरिका कभी नहीं होने देगा। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट भेजने में समझ में आ गया, आर्टेमिस समझ में आ गया, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आया कि आखिर चंद्रमा पर माइनिंग कब से स्टार्ट होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के असिस्टेंट डायरेक्टर सैमुअल वेबस्टर ने बताया है कि सेमी ऑटोनॉमस रोलर आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत 2026 में चंद्रमा की सरफेस पर जाएगा और चंद्रमा की मिट्टी, धूल, टूटी चट्टानों के सैंपल्स लेगा। दोस्तों, अगर आप रोलर नहीं जानते कि क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि रोलर का काम किसी दूसरे प्लैनेट में जाकर वहां की धूल, मिट्टी, चट्टाने जैसी कई चीजों के सैंपल्स लेना होता है, और इस रोलर में नासा कई हाईटेक इक्विपमेंट भेजेगा, जिसका यूज ऑक्सीजन को निकालने में किया जाएगा। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक नासा 2032 में चंद्रमा की सरफेस पर माइनिंग करेगा। दोस्तों, आखिरी में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम का नाम आर्टेमिस ही क्यों पड़ा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का चंद्रमा से रिलेटेड पहला प्रोग्राम अपोलो था, और ग्रीक की माइथोलॉजी में आर्टेमिस अपोलो की जुड़वा बहन है, जो कि चंद्रमा की देवी मानी जाती हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा।